हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग टेंस क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं और काल का मतलब होता है समय। तो टेंस बेसिकली किसके बारे में बताता है? टेंस बेसिकली समय के बारे में बताता है। तो देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या है? वर्ब का एक फॉर्म है जो ये बताता है कि काम किस समय में हुआ है। ठीक है, ये काम किस समय के बारे में बताता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप ऑफ टेंस कितने हैं। ठीक है, टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। इनको भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखते हैं, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से हमारे पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense। सेम एज फ्यूचर के साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स इन सभी को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। This tense is used to talk about the habitual, regular and usual action in the present। प्रेजेंट टेंस बेसिकली क्या होता है कि इस टेंस में हम हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बता जो हमारी हैबिट्स है, रेगुलर एक्शंस हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल फैक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में भी बताता है। हिंदी में देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान में आदर्श, शाश्वत, सत्य, प्राकृतिक घटनाओं को बताता है। क्या क्या बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? ये वर्तमान में किसी भी हैबिट्स, किसी भी आदत को बताता है। शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में बताता है, या भी किसी भी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इनका सेंटेंस बनाने के लिए फर्दर इनको डिवाइड कर दिया गया है 4 कैटेगरी में। देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस इज एनी सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा सकारात्मक तथा भाव, उद्देश्य, विचार, स्थिति आदि को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ करते हैं? जब भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई सकारात्मक तथ्य, भाव या उद्देश्य या उसके विचार को बताना रहता है, तो बेसिकली हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अ निगेटिव सेंटेंस इज दैट रिप्रेजेंट अ निगेटिव थॉट्स, एक्शन और ओपिनियन। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो रिप्रेजेंट करता है निगेटिव थॉट्स को, एक्शन को, ओपिनियन को। हिंदी में देखते हैं। जिस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य न कराए जाए वह वाक्य नकारात्मक कहलाता है। मीन्स इसमें यह भी ज्ञात होता है कि कोई भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में
जो व्यक्ति होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो कोई भी कार्य नहीं करता है, और इसमें हम नॉट या नो जैसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। बेसिकली हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे भी हमको क्वेश्चन पूछना रहता है वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था इंट्रोगेटिव, फॉर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको प्रेजेंट टेंस कहीं भी देखने को मिल जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो देखते हैं पहचान इसकी क्या है। वाक्य में ती है, ते हैं, ते हूँ, ता हूँ जैसे शब्द लगे हों तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारा वाक्य है और उस वाक्य की क्रिया में, ठीक है, अगर ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, तो हूँ, ता हूँ जैसे शब्द आते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका रूल्स क्या होगा, उसके बारे में चलिए देखते हैं। जैसे अगर हमारा सिंगुलर नाउन है ही, शी, इट, तो क्रिया के बेस फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे, ठीक है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और हमारा सिंगुलर नाउन है तो हम क्रिया के बेस में क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगा देंगे। और हमारा अगर प्लूरल नाउन है जैसे आई, वी, यू, दे है तो क्रिया के बेस फॉर्म का बस प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हम क्रिया में कोई भी यस या ईएस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधे बस हम बेस फॉर्म का यूज कर देंगे। यहाँ पे हम वर्ब में यस और ईएस लगाएंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मूला इसका। जैसे यहाँ पे है हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट बेस फॉर्म वर्ब का ई या ईएस हमारा किसके लिए है, हमारा सिंगुलर के लिए है। और प्लूरल के लिए हमारा क्या है, सब्जेक्ट बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्लूरल के लिए है। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो अधिक क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे कि ही वॉक्स इन ओपन एयर डेली, ये हमारा एक सिंगुलर सेंटेंस है। वह प्रतिदिन खुली हवा में घूमता है। तो ही क्या है हमारा, ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हम देखे हैं कि जब भी हमारा कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके वर्ब में हम यस या ईएस लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वॉक्स, वॉक क्या है हमारा, एक वर्ब है, और ही क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम वर्ब में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, ही वॉक्स, ठीक है, इन ओपन एयर डेली, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर का रूल क्या कह रहा है कि हम हमेशा क्रिया के बेस फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे। तो हमारा ही है, सिंगुलर है, और इसके क्रिया के इसका जो क्रिया है उसका बेस फॉर्म वॉक है, तो इसमें हम यस लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक। दे कंप्लीट देयर होमवर्क इन द इवनिंग, वे शाम को अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। तो वे क्या है, वे हमारा जो है वो प्लूरल है, ठीक है। और प्लूरल के साथ हमारा बस बेस फॉर्म आ जा रहा है, वर्ब का बस बेस फॉर्म लगेगा, क्रिया का बस बेस फॉर्म लगेगा, इसमें कोई भी यस या ईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट है जो हमारा बेस फॉर्म है, और दे जो है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ कंप्लीट बेस फॉर्म ही रहेगा, इसमें हम कोई यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो दे कंप्लीट देयर होमवर्क इन द इवनिंग, ये हमारा प्लूरल है। आई होप एवरीवन यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पे अगर हमारा ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। और अगर आई,
वी, यू, दे प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। हमारा फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सिंगुलर के लिए फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा प्लूरल के लिए है, और ऊपर वाला जो है वो हमारा सिंगुलर के लिए है फॉर्मूला। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है वी डू नॉट गो टू स्कूल, तो ये हमारा एक प्लूरल सेंटेंस है। ठीक, एक प्लूरल सेंटेंस है, वी है तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। ठीक है, और इसमें हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, जैसे गो है तो गो ही रहेगा, इसमें यस और यस नहीं लगेगा। तो ये हमारा है प्लूरल। अब सिंगुलर देखते हैं, जैसे राम डज नॉट ईट एप्पल, तो राम सिंगुलर है, और डज नॉट हमारा रूल के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ पे देखिए सिंगुलर का रूल, जहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे, तो राम हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा डज नॉट लगेगा, और इसमें भी बेस फॉर्म का यूज होगा, इसमें भी कोई वर्ब में कोई यस और यस नहीं लगेगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा एवरीवन। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, जहाँ पे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे ही, शी, इट, नेम है, तो यहाँ पे डज पहले आ जाएगा, वाक्य के पहले आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आई, वी, यू, दे है, तो डू इनके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, और ये भी वाक्य के पहले आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डज मदर गो टू टेम्पल, क्या माता जी मंदिर जाती हैं? तो क्या, यहाँ पे हमेशा वाक्य जो है वो क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, वाक्य जो है हमारा वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। तो जैसे क्या माता जी टेम्पल जाती हैं, तो माता जी हमारा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमेशा हमारा डू आएगा। सॉरी सिंगुलर के लिए हमेशा हमारा डज आएगा। तो डज मदर गो टू टेम्पल, ये हमारा सिंगुलर है। दूसरा देखते हैं महिमा, महिमा जो है एक सिंगुलर है, और इसके साथ भी हमारा डज का प्रयोग होगा। डज महिमा ईट फूड, ईट जो है हमारा एक वर्ब है, ये भी, इसमें भी हम कोई यस और यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा प्लूरल का है, जैसे डू वी गो टू कॉलेज, तो वी क्या है हमारा, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे डू का यूज हुआ है, तो डू वी गो टू कॉलेज। और यहाँ पे है हमारा डू आई सी फ्लावर, तो डू क्या है हमारा, आई, ये हमारा प्लूरल के साथ डू है, आई जो है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम डू का यूज करेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला है, देख लीजिए, जैसे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये सिंगुलर के लिए है हमारा, ये सिंगुलर के लिए है। और प्लूरल के लिए देखते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा प्लूरल के लिए है। तो आई होप एवरीवन आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो thanks for watching this video, so please do like, share and subscribe my channel. Bye bye, see you in the next video.